हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ माइन। तो आज है सैटरडे और आज है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि का व्रत तो वैसे मैंने नहीं किया है, मम्मी वगैरह ने किया है, पूजा वूजा भी कराए हैं। मैं कपड़े धो रही थी, पहले परी के धोए, फिर बना बोले प्लीज़ मेरे धो दे, तो अनला ठीक है अभी उनके धोए। और वो स्कूटी सही करा रहे हैं, मेरी स्कूटी बहुत दिनों से ख़राब पड़ी है। वैसे मैं नई लेने की सोच रही हूँ नेक्स्ट मंथ, देखते हैं होली के आसपास। वैसे मेरा मन है नई स्कूटी निकलवा लूँ मैं मेरे लिए, क्योंकि इतनी कंडम हो चुकी है, इसको कितनी बार बना ठीक करा लेते हैं। फिर खैर मैंने इनको बोलते दे दो किसी को, जितने में जा रही है अपन नई ले लेंगे। तो बोले एक बार ठीक तो करा लेते हैं, फिर भी वे किसी को देंगे तो ठीक ही तो देंगे, ख़राब थोड़ी देंगे। तो बना उसको ठीक कराने गए हैं और परी नहा धो लिया और अपने खेल रही है। सारा काम वाम तो सब खत्म हो गया है, अब बस वेट हो रहा है। और वेट किसका हो रहा है अभी आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा कि किसका वेट हो रहा है, तो उसके लिए व्लॉग में बने रहिए। आगे दीदी जियो सा गाड़ी से निकल गई, दीदी बैठी है पीछे। हाँ भाई निकालो बींदनी को आपकी का। उससे पहले हमारी औलादे निकली। औलादे आऊं क्या मैं नीचे? नहीं, एक को बोले कि दोनों सो गए ना, तो सो गए क्या? गाड़ी में बैठते ही सो जाते। सो गई इसकी दोनों टिंगर, उधर तो उठ गया थी। बैग वापस ले जाना, उसको छोड़ जाओ रिद्धि को। ये आ गया रुद्र। रुद्र दिया निन्नी दीदी इधर हो जाए एक बार, चींटी हो रही थी वहाँ दीदी। आराम से बंद करना। हाँ बजेगा। ये सो ही रही है। समोसा लेके ना ऑटो कचौरी लेके आ गया। ये हमारी कोल्ड ड्रिंक और पर ये हमारी सो रही है। और ये बना के लिए रख दी क्योंकि स्कूटी लेने गए हैं, स्कूटी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, सही करा। ये घर का देख लो क्या हाल हो जाए इन तीनों चारों बच्चों ने। वो भी इनकी तरह पढ़ नहीं जाए, तीनों में से कोई एक पढ़ेगा। देखो बीच में आई है बड़ी चीजा। परी और परी के पापा सो गए और अभी टाइम हो रहा है 12:47। आप लोग सोचोगे मैं इतनी लेट तक क्यों जगी हुई हूँ, तो मैं इतनी लेट तक इसलिए जगी हुई हूँ क्योंकि मेरे कुछ टॉपिक्स बच रहे थे, वो मुझे कवर करने थे। क्योंकि लास्ट वीक आपको पता है घर में शादी थी, फिर एक दो बार मार्केट जाना हो गया, तो ऐसे करके वो टॉपिक्स मेरे इधर उधर हो गए। क्योंकि मैंने एम बनाया हुआ है एक्चुअली, मैं ना मतलब मेरा ना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं ना कभी भी मतलब आवर्स मतलब घंटे के हिसाब से टाइम टेबल नहीं बनाती, मैं हमेशा मेरे टॉपिक के हिसाब से बनाती हूँ। जैसे संडे है तो संडे को मुझे कम टाइम मिल पाता है। उसका रीज़न ये है कि गौतम मना घर पर रहता है, तो बातें करने बैठ जाते हैं, कुछ डिस्कस करने बैठ जाती हैं। और जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो फटफट काम ख़त्म हो जाता है। तो मैं उस हिसाब से संडे को मैं सिर्फ मेरा रहता है कि जो छोटे टॉपिक हैं एक या दो मैं वो कवर कर लूँ। तो मेरा एम रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कैसे भी टाइम करके वो अपना कवर करती हूँ। अगर मुझे 2 टॉपिक करना है तो करना ही है, तो इस हिसाब से मैं बनाती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि भाई 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है, 1 घंटा, ऐसे नहीं पढ़ती हूँ मैं, अपने टॉपिक वाइज पढ़ती हूँ। मेरे कुछ टॉपिक बच रहे थे तो इसलिए मैं पढ़ रही थी। और मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग कर लेते बीच में, क्योंकि नींद से आने लग गई थी। तो अभी पानी पी के आई हूँ और कॉफ़ी हो रही है ख़त्म। कॉफ़ी रहती तो थोड़ा और सपोर्ट लग जाता है, थकान भी महसूस नहीं होती और नींद भी थोड़ी सी गायब हो जाती है। बट कॉफ़ी ख़त्म हो रही है तो देखते हैं, आधे घंटे और पढ़ती हूँ जब तक पढ़ा जाएगा। हाँ, अब बहुत से लोग पूछेंगे कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, कमेंट आएंगे, तो वो मैं अभी नहीं बताऊँगी।
मैं ना हमेशा से पढ़ाई कर रही हूँ, आप लोगों को बता दूँ, बट मैं कभी व्लॉग नहीं करती हूँ पढ़ते टाइम। कभी आप लोग बहुत कम हुआ होगा कि मैंने व्लॉग किया होगा पढ़ते टाइम। तो बहुत से लोगों का सीधा शक जाएगा कि रीट की तैयारी कर रही हूँ, 3rd ग्रेड की जो अभी वैकेंसी निकली हुई है। अभी एग्ज़ाम भी है, 26 को है कि 25 को है, बट मैं रीट की तैयारी नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को लग रहा है मैं रीट की तैयारी कर रही हूँ, तो रीट की नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ना मुझे पसंद नहीं है। देखो, मैं अपनी फैमिली में भी बहुत कम मेंबर्स हैं जिन्हें पता है कि मैं पढ़ रही हूँ या तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जब आप किसी चीज़ में कामयाब हो जाते हो ना, तभी उसको डिस्क्लोज़ करना चाहिए। तो अगर भगवान की दया से मेरा सिलेक्शन हो जाता है या जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रही हूँ वो हो जाता है, तब डेफिनेटली आपके साथ ज़रूर, ऑब्वियसली बात, आपके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली वो भी शेयर करेंगे। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। आपसे मिलते हैं सुबह। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, 2 बजने वाले हैं, 10-15 मिनट है। और मैं जा रही हूँ अपना पर्स लेके पार्लर, क्योंकि आज है सेल्फ पैम्परिंग डे। मुझे बहुत टाइम हो गया हेयर स्पा कराए हुए और बालों की हालत हो रही ख़राब। तो मैं जा रही हूँ हेयर स्पा लेने। साइड में ही है हमारी पार्लर, वहाँ पे जा रही हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं वो दीदी। एक्चुअली हमारे घर के साइड वाला ही घर है, मुझे इतने टाइम से पता ही नहीं था। अभी तो 2-3 महीने से पता है मुझे। एक्चुअली उनका काफ़ी टाइम से है, बट ऐसा होता है ना, अपन लोग ऐसे सोचते हैं यार छोटा पार्लर है, पता नहीं कैसा काम करते होंगे। तो मे बी वो भी हो सकता है, ऐसे दिखता तो था ही क्योंकि बोर्ड वगैरह लगा हुआ, बट कभी गए नहीं थे। हमारे घर के आगे मतलब सर्किल है एक एरिया, कौशिक सर्किल, वहाँ पे जाते थे। तो सर्किल भाई पार्लर पे जाते थे, बट एक दिन मैंने ट्राई किया, मैं कि जाके तो देखते हैं, क्योंकि 22 साल ने 1-2 बार थ्रेडिंग वगैरह थी। इनका काम इतना अच्छा है, थ्रेडिंग करते ना बिल्कुल पेन नहीं होता है। वैक्स भी कराई मैंने, फिर अभी मैं उन्हीं पर जा रही हूँ। तो हेयर स्पा फर्स्ट टाइम उनसे ले रही हूँ मैं, देखते हैं कैसा करते हैं। हम लोग आए हैं सी स्कीम और आज खाने आए हैं हम मूर्ति का डोसा, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, बट मेरे घर से इतना दूर है सी स्कीम कि हम लोग हमेशा अवॉइड कर देते हैं आना। लेकिन आज फाइनली हम आ ही गए, क्योंकि बना जा रहे हैं कल शादी में बुआ सा के, मैंने आपको बताया था छोटे भाई सा की शादी है। तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, मेरा बहुत मन था जाने का, बट इनको कल जोधपुर निकलना है, फिर जोधपुर से सीधा ये फिर जाएंगे खुड़ी शादी में। तो इस वजह से मैं नहीं जा पा रही, और मैं परी को लेकर सीधा जोधपुर नहीं जा सकती, बहुत लंबा ट्रैवल हो जाएगा गाड़ी से। तो मेरा मूड थोड़ा चेयर अप करने के लिए बोले चल मूर्ति का डोसा खिला के लाता हूँ। तो ये ऑर्डर देने गए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है बनने में, और वीकेंड है तो बहुत भीड़ भी होगी। तो बस वेट कर रहा मैं और परी गाड़ी में बैठे। ये मेरा पागल पतिदेव पता नहीं कहाँ गए, आधा घंटा हो गया और मैं जा भी नहीं सकती, क्योंकि एक गाड़ी का शीशा खुला हुआ है, चाबी भी खुद लेके चले गए। परी को लेके मैं चली जाती, ना तो डोसा लेके आए, ना खुद आए, ना फोन उठा रहे, राम जाने क्या ही कर रहे। मैंने यहाँ से अपना ओरियो शेक लिया है और बना गए हैं उत्पम के लिए पूछने। गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 10:30। गौतम मना सुबह 4 बजे ही निकल गए थे जोधपुर के लिए, क्योंकि उन्हें 9-10 बजे तक ऑफिस पहुंचना था, अर्जेंट कुछ काम है ऑफिस का। इस वजह से मैं शादी में नहीं जा पाई, क्योंकि मैं जोधपुर नहीं जा सकती थी। तो आज शाम को वो ट्राई करेंगे, क्योंकि शाम को मायरा लेके जाएंगे सब। वैसे यहाँ से निकल गए हैं जिन जिनको जाना था मायरे के लिए, बड़े पापा भैया वगैरह जेट्स वगैरह जो भी हैं सब लोग, लेकिन वो लोग अब गए हैं 10:30-11 बजे। और गौतम मना सुबह 4 बजे चले गए थे, क्योंकि उन्हें पहले ऑफिस जोधपुर पहुँचना है, वहाँ पे ऑफिस जाना है, ऑफिस का काम फिनिश करना है, फिर वो शादी में जाएंगे। तो और अभी मैं नहा ली हूँ, घर के सारे काम वाम हो गए हैं। 10:30 बजे में बोलता ना गौतम मना जब नहीं होते ना घर पे, मेरे काम जल्दी खत्म हो जाते हैं। वो होते हैं ना तो बैठ गए चाय पी रहे। मैं मतलब चाय पीती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, 10-15 मिनट में ख़त्म कर देती हूँ, धीरे धीरे पीती हूँ, ठीक है, आराम आराम से। और उनके साथ वही चाय और कॉफ़ी 1.5-2 घंटे की हो जाती है, क्योंकि बातें करने बैठ जाते हैं। आई नो आप लोग रिलेट करोगे इस बात से। तो अब मैं परी को नहला रही हूँ, उसे बाथरूम में छोड़ के आई हूँ। थोड़ी देर पानी से खेलती है, उसके बाद ही नहाती है, वरना रोती है। तो वो खेल रही है, तब तक मैंने सोचा व्लॉग एंड कर देते हैं। इस व्लॉग को एंड नहीं किया था मैंने। तो
हम लोग, मैंने आपको बताया था कल का दिन बहुत अच्छा था, मैंने हेयर स्पा कराया था और इतना लाइट लग रहा है ना, मतलब बाल मेरे इतने लाइट लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सर से पता नहीं कितना वजन निकल गया हो। और फिर शाम को हम लोग, मेरा मूड थोड़ा सा स्पॉइल हो गया था कि मुझे शादी में जाना था और ये बोले कि चल, मैं तो मना नहीं कर रहा, बट मैं जोधपुर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे पता है इतने घंटे का रास्ता बच्चे के साथ, और ये मेरी परी ना 10 मिनट भी गाड़ी में टिक के नहीं बैठती है, तो गोदी में लिए लिए इतने मतलब नहीं पॉसिबल था मेरे लिए। फिर शादी में इंजॉय नहीं कर पाते, रास्ते में आने जाने में थक जाते तो क्या मतलब है। तो फिर ये मेरे को लेके गए थे, हम लोग स्टैचू सर्किल गए थे, आपने देखा था वहाँ पे हमने। और आपको एक और बात बता दूँ, हम गए तो थे डोसा खाने, बट हम लोग 9 बजे तो घर से निकले थे क्योंकि मेरा पहले मूड खराब था, तो मैंने बोला मैं नहीं जा रही, बट फिर ये ज़बरदस्ती ले गए थे। तो वहाँ पहुँचे और वहाँ पे इतनी भीड़ थी, वीकेंड के टाइम डोसा मिला ही नहीं, बड़ी मुश्किल से फिर एक रमन वाला, मूर्ति वाले के तो मिला ही नहीं, रमन वाले के पास हमने मैसूर डोसा खाया, फिर और कुछ बचा ही नहीं, जिससे भी जो भी ऑर्डर कर रहे हैं नहीं है ख़त्म हो गया। फिर पता नहीं ये कहाँ से छोले भटूरे लेके आए, मुझे छोले भटूरे मतलब मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, खा लेती हूँ, छोले भटूरे खाए। फिर ओरियो शेक पिया था मैंने, वो बहुत ही यम्मी था भाई, परी ने भी पिया, बहुत टेस्टी था वो। फिर हम लोग घर आ गए थे हम लोग मतलब आ गए थे 11:30-12 बजे के आसपास घर आ गए थे। तो इसी के साथ इस व्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।